बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कैसी है जी मेरी यूट्यूब फैमिली। आज दिन था ग्रॉसरी का। ग्रॉसरी महीने में 2 बार हो ही जाती है। एक वो जो आपको याद रह जाती है और सेकंड टाइम वो जो आप फर्स्ट टाइम में भूल चुके होते हैं। तो जी ग्रॉसरी करने के साथ साथ ग्रॉसरी को मैनेज करना भी एक फ़नी समझें। यहाँ मैं बात करना चाहूँगी यूट्यूब व्लॉगिंग के बारे में। इस चंद सेकंड की वीडियो में 2-2, 4-4 सेकंड के जो क्लिप्स होते हैं उनके पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत छुपी है, इसका अंदाज़ा तो मुझे अब हुआ। हर गुज़रने वाला दिन, हर गुज़रने वाला लम्हा कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। जिस दिन हमने कुछ सीखना बंद कर दिया, समझें कि कामयाबी की तरफ बढ़ना छोड़ दिया। अक्सर तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी हो जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, कुछ और काम करना चाहिए। लेकिन मुझे आई थिंक कि मैंने मई में शुरू किया था, मई से जून 2 माह हो गए, लेकिन इन 2 माह में मैंने बहुत कुछ सीखा और सबसे ज़्यादा सब्र करना सीखा, बर्दाश्त करना सीखा, इंतज़ार करना सीखा। और अगर मैं मई से अब जून स्टार्ट हो गया अभी तक अंदाज़ा लगाऊं तो तकरीबन 1.5 माह हो गए मुझे। इस 1.5 माह में मैंने बहुत कुछ सीखा। ख़ास तौर पे उस वक्त जब आपके व्यूज़ कम आते हैं तो ये चीज़ जो है अंडर एस्टिमेट नहीं करती, बल्कि मज़ीद मोटिवेट करती है। अगर मैं अपने पहले दिन की, दूसरे दिन की वीडियो उठाकर देखूं और आज की वीडियो उठाकर देखूं तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर है। बहरहाल जी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश जारी है। मेहनत के साथ साथ उस अल्लाह पर भी पूरा यकीन है कि वो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हम पर भी करम ज़रूर करेगा। यहाँ आज मैं बनाने जा रही थी बेक कबाब, जो कि अवन में तैयार किए जाएंगे। कीमा बहुत बारीक होना चाहिए, तकरीबन 3 से 4 बार मशीन से निकाला हो। इसमें एक बड़ी प्याज चॉप की हुई और तकरीबन 1 टेबलस्पून लहसुन, अदरक, मिर्चें हरी चॉप की हुई हैं, नमक मिर्च हस्बे ज़ायक़ा और गरम मसाला 1 टेबलस्पून के बराबर। मेरे पास क्योंकि ग्लव्स अवेलेबल नहीं था तो मैंने स्पैचुला से मिक्स करने की कोशिश तो की, बट हो नहीं पाया, तो मैंने हाथ से मिक्स कर लिया, जो कि बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अच्छा, इसके मिक्स करने में बहुत ख़याल रखना है कि नमक मिर्च सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ मैं कचरी पाउडर डालना भूल गई थी, जो कि मैंने अब डाल लिया है। यहाँ मैंने पिज़्ज़ा प्लेट ले ली थी, जिसे अच्छी तरह से ऑयल लगा लिया है। क्योंकि कीमे में हमने ऑयल नहीं डाला है, तो यहाँ इसको अच्छे से ग्रीसी कर लेना है।
अवन को मैंने पहले से ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तकरीबन 30 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए हम कबाब को बेक करेंगे। यहाँ हम तैयार कर रहे थे पराठों के लिए आटा, जिसमें मैंने लिया था 1 कप मैदा और 1 कप लाल आटा। इसमें डाला था हमने नमक और ऑयल मैंने डाल दिया था। मैदे के जो पराठे होते हैं वो ज़रा हार्ड हो जाते हैं। तकरीबन इस आटे को हमने 20 मिनट के लिए गूंदना था। यहाँ हमारे कबाब बेक हो चुके थे। ये था जी मेरी बेटी का बनाया हुआ प्रोजेक्ट, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसने अपने रूम के दरवाज़े पर लगा दिया था। अच्छा जी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।